जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जनसेवक क्रांति पार्टी ने पंजाबी समाज को साधने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलख की माने तो पंजाबी समाज जब तक एक नहीं होगा, तब तक सरकार में कोई सुनवाई नहीं होगी। आज गुरुग्राम में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा नीति और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। लेकिन पिछले 25 सालों से किसी भी सरकार और खासकर गुरुग्राम के किसी भी विधायक ने विकास पर ध्यान नहीं दिया। जो विकास गुरुग्राम का होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। रही बात पंजाबी समाज की, तो किसी भी सरकार ने इस समाज को कभी तवज्जो नहीं दी। यही कारण है कि जेएसकेपी को राजनीति में उतरना पड़ा है। तो आप किस तरह से देखेंगे कि वे पंजाबियों को एक उनका हक मिले? देखिए, मैं पंजाबियों को चाहता हूँ हिस्सेदारी मिले राजनीति, क्योंकि ना सिर्फ पंजाबियों का शिकार हुआ है, मैं कहता हूँ हर वर्ग का शिकार हुआ है। इन बड़े पूंजीपति नेताओं ने, जो खानदानी राजनेताओं ने लोगों का शिकार किया, राजनीति में शिकार हुआ है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो कभी थी नहीं, तो यही हिस्सेदारी हम मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझे, आमजन आगे आए, युवा आगे आए, ना कि सिर्फ कुछ चंद परिवार और चंद पूंजीपति लोग आगे। अंकित जी, भाजपा और कांग्रेस लगातार अब लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क यात्राएं कर रहे हैं। जनसेवक क्रांति पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही है? दूसरा मेरा सवाल, गुरुग्राम बादशाहपुर कोहना और पटौदी, क्या आपने अपने जो उम्मीदवार है उनको आइडेंटिफाई किया है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस और भाजपा अब जनसंपर्क कर रही है। तो सबको पता है क्यों कर रही है, चुनाव आने वाले हैं। लेकिन 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल की समस्याएं थी, उनका समर्थन क्यों नहीं करवाया? तो ये तो कहीं ना कहीं चुनावी जीवी लोग हैं, चुनाव में आते हैं। और आपने बात पूछी कि हम कितनी सीटों पे हम आसपास गुड़गांव में लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। देखिए, संगठन का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और जरूर कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं, उनका एक सर्वे चल रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कैंडिडेट आ जाए। हम 2.5 साल पुराने वाली उम्र बहुत छोटी है पार्टी की, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का प्रयास करेंगे। और गुड़गांव से मैं खुद इस बार अनुभवी में उतर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जाए। एक संगठन के विस्तार की तरह लोग हमारे पास अपने वो आवेदन डाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अच्छी छवि के लोग आए, सही सोच के लोग आए, तो इनका आकलन चल रहा है उसके बाद। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी जब से बनी है, पूरे समाज को एक करने का काम कर रही है। तो हम एक एक बिरादरियों को हमने आज से एक मुहिम चालू की है। आज हमने पंजाबी समाज को एकत्रित किया है, पंजाबियों के संघर्ष की, पंजाबियों की उपलब्धियों की, पंजाबियों के त्याग की, और पंजाबियों का भविष्य कैसा हो, और एक सबको एक संदेश देना कि हम एक एक बिरादरी मजबूत कैसे हो। और पहले एक घर मजबूत होगा तो दूसरी दीवार भी मजबूत होगी। तो आज पंजाबियों को इकट्ठा किया गया था और हमने यहाँ पे चर्चा की है समाज की, और समाज को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और आने वाले इसी हफ्ते के अंदर हम एक और सभा करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति को, बैकवर्ड क्लास को, और ब्राह्मण सभाओं को, जाट सभा को और वैश्य समाज को अलग अलग मीटिंग्स करेंगे। और चुनाव से पहले हम लोग एक संदेश देंगे कि ये सारी बिरादरियां एक हैं। तो 36 बिरादरी का बहुत भव्य कार्यक्रम होगा चुनाव से पहले। ये आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हम पंजाबी को एक करने का प्रयास करेंगे। पंजाबी समाज में बिखरा हुआ हो, इसको समेटना सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसे संगठन, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, चुनौती तो हर पल है, जिंदगी ही चुनौती है। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं, और देखिए, कोई चुनौती तो बहुत बड़ी नहीं होती है। सिर्फ हम अगर कोशिश करें ना, तो हर चीज संभव है। हम सिर्फ बटे हुए हैं, ये दिखता है, लेकिन अंदर से सारा समाज एक है अगर उनको समझाया जाए। तो आज हमने कोशिश की है, अवेयरनेस की है और जागरूकता फैलाई है कि हमें एक होना है। क्योंकि जब हम यहाँ सारे आए थे शरणार्थी के रूप में बन के, तो बहुत संघर्ष किया था लोगों ने, छोटे छोटे काम किए थे, नौकरियां की थी, और उस गरीबी में जिए थे। लेकिन आज थोड़े संसाधन ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज एक हों, और अगर एक घर मजबूत होगा तो पड़ोसी का घर भी मजबूत होगा। पंजाबियों ने आपके सामने क्या कुछ समस्या रखेगी? जो पंजाबी के बाद पंजाबी के पास जो समस्या का वो कार्यक्रम का दिन किया जाता है, कुछ लोगों ने आपके सामने अपनी समस्याएं भी रखी थी, क्या कुछ समस्या बात जो समस्या की है वो गुरुग्राम की समस्या बड़ी कॉमन है। पंजाबियों की वो 36 बिरादरियों की समस्या है कि गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया है। 2024 में रह रहे हैं, गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया। पिछले 25 साल से जितने भी विधायकगण यहाँ पे आए हैं, अगर उनके बाद भी आज हमारे गुरुग्राम की दुर्दशा ऐसी है, तो मैं तो कहता हूँ फिर हम लोगों ने उनको चुना था। तो इस बार चिंतन और मंथन करने की जरूरत है।
तो समस्या तो यही है जो बेसिक है, मूलभूत जो समस्या है, और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलते, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, ये मुद्दे हैं। और हम चाहते हैं कि इस गुरुग्राम विधानसभा में हम योग्य उम्मीदवार को लाए। आज जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उनके नेतागण धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, धन की बाढ़ ला दी है गुरुग्राम में। ऐसा लग रहा है जैसे अगले हफ्ते चुनाव है, ऐसे पैसा फेंक रहे हैं, पैसा फैला रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप खुद मान रहे हैं कि 10 साल में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं, कोई तो कहता है मैं गुरुग्राम को फिनलैंड बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम को सिंगापुर बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम में मोनोरेल चला दूंगा। पहले उस विधायक को उम्मीदवार से ये पूछा जाए, भाई आपको पता है ये आपके दायरे में आता भी नहीं आता है, ये सांसद के दायरे में आता है। आज इतने सालों से हमारी मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं हुआ, मेट्रो का काम शुरू करवाए पहले आप, फिर मोनोरेल का सोचिए।